अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि आज कोई टॉपिक लेकर आऊं जो हम सब में कॉमन हो। तो बात सिर्फ ये है कि हम लोग जिंदगी में वेरी ऑफ्टन ना खुश होते हैं किसी ना किसी चीज के लिए। कोई जॉब से खुश नहीं है, कुछ कोई फैमिली से खुश नहीं है, कोई फ्रेंड से खुश नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी के मामलात में टेंशन में है, असाइनमेंट्स, थीसिस, ये वो, व्हाटएवर। कोई स्कूल जाना नहीं चाहता, कोई किसी ना किसी चीज में ना हम सब लोग कहीं ना कहीं जरूर फंसे हुए हैं। और हम लोगों को ना वहाँ पे जो है वो मेंटली इलनेस भी हो जाती है समटाइम्स। समटाइम्स एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है और व्हाट्सोएवर। तो हम लोगों को ना कोई इमोशनल सपोर्ट जरूर चाहिए होती है, एज इन कभी कभी कोई दोस्त, कभी कभी पेरेंट्स, कभी कभी सिबलिंग्स, और कभी कभी आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस, वट एवर। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि इन सब रिश्तों के होने के बावजूद भी हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं मिल पाती। और हम लोग ना अपने अंदर क्या महसूस करते हैं या हमारे अंदर क्या क्योस मचा हुआ है, क्या फस है अंदर, वो हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाते। बिकॉज हम ये गलत फहमी में मुब्तला हो जाते हैं कि शायद इस चीज से सफर सिर्फ हम कर रहे हैं, बट इन रियल इट्स नॉट ट्रू। एज इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आउटसाइड, वो सब ऐसे ही सफर कर रहे हैं। हम में से कोई भी अपनी जिंदगी में मुकम्मल तौर पे कंप्लीट नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं क्यों किस बंदी ने ये गलत फहमी में डाला हुआ है कि भाई ये जो हो रहा है ना सिर्फ तेरे साथ ही हो रहा है, किसी और के साथ नहीं। तो बहनों और भाइयों, इस चीज से निकलें पहले। और हम ना समटाइम्स इसीलिए इमोशनल सपोर्ट ले भी नहीं पाते कि शायद मैं ही ऐसी वियर्ड बिहेव कर रही हूँ, शायद वो क्या सोचेंगे, उनको क्या लगेगा, एंड ब्ला ब्ला। लेकिन इन रियल ट्राई टू बी पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ टू एंड अदर्स एज वेल। लाइक हमें निकलना चाहिए। हम क्या महसूस करते हैं, हमें इस बारे में दूसरों से बात करनी चाहिए। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम आज बात नहीं करेंगे तो कल मसला ज्यादा होगा। इसलिए शेयर इट विद अदर्स। एज इन आप देखें, डेली बेसिस पे लाइक क्वाइट नंबर ऑफ सुसाइड्स हैपन। क्यों? जस्ट बिकॉज वो भी शायद किसी इमोशनल सपोर्ट की कमी की वजह से खुद ही अपनी जिंदगी से हाथ धोने का फैसला कर लेते हैं, बिकॉज दे डिडंट गेट द इमोशनल सपोर्ट। या कोई इंसान बहुत ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है, या कोई इंसान लोगों से कट ऑफ हो जाता है, एंटी सोशल हो जाता है। क्यों? बिकॉज उसको कोई भी नहीं मिलता जो उसको अपना सके, जो उसको सुन सके। तो हमें ज़िंदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने क्या कहते हैं, एक दूसरे की हेल्प के लिए, दिलजोई के लिए अपनी इबादत के साथ-साथ पैदा किया है। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने सिर्फ़ हकूकुल्लाह की बात नहीं की, हकूकुल इबाद की भी बात की है। तो वो कहते हैं कि वो जो शेर का मफ़हूम भी है कि इबादत के लिए फ़रिश्तों की कमी नहीं है। अल्लाह ताला ने तो एक दूसरे के दिल को सुकून पहुंचाने के लिए, तसल्ली देने के लिए, हम इंसानों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए इस दुनिया में भेजा है। और अल्लाह ताला को बहुत खूबसूरत लगता है जब उसकी कोई मखलूक हमसे खुश होती है। तो अल्लाह ताला भी हमसे प्यार करता है। अल्लाह ताला की भी मोहब्बत में इजाफा होता है हमारे लिए। और उसके फरिश्ते भी हमसे प्यार करते हैं जस्ट बिकॉज कि हम उसके लोगों में पॉजिटिविटी लाएं। तो गाइस, आज का मेरा यही आप लोगों के लिए पैगाम था कि ट्राई टू शेयर इफ यू आर फीलिंग इमोशनली बैड। अगर आप कहीं किसी जगह पे ऑकवर्ड फील कर रहे हो, रिलक्टेंट हो, और आप अपने अंदर को निकालना चाहते हो, तो ऑब्वियस बात है, नमाज और सब्र से काम लें। ऑब्वियसली मैं उस चीज़ से इनकार नहीं कर रही। लेकिन हम सोशल एनिमल हैं। हमें एक दूसरे के दिल को सुकून देने की भी ज़रूरत है। हमें एक दूसरे से शेयरिंग की भी ज़रूरत है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। बिकॉज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी कोई इशू आता था तो वो मशावरत करते थे। और हमारे मज़हब में, हमारे दीन में मशावरत को पसंद किया गया है। तो आप कोशिश करें कि जो भी आपके इर्द-गिर्द पॉज़िटिव लोग हैं, आप उनसे शेयरिंग करें। आप उनसे अपने दिल का कहा कहें। बिकॉज़ ज़िंदगी बहुत छोटी है। और हम अगर प्रोक्रास्टिनेट करते रहेंगे, या फिर पेसिमिस्टिक जो है वो अप्रोच रखेंगे, या फिर ओवरथिंकिंग करेंगे, तो हमारे मामलात रह जाएँगे। आप अटल करें, आप बताएँ, आप एक्सप्रेसिव हों टू द बिलवड वन्स दैट यू कीप इन योर लाइफ। अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करते तो वो अलमिया उनके लिए है, आपके लिए नहीं है।
اور اللہ تعالیٰ ان سے اس چیز کی پکڑ ضرور کریں گے کہ جب میرا ایک مومن بندہ، مسلمان بندہ تم سے مدد کے لیے آیا، تم سے مشاورت کے لیے آیا، تو تم نے اس کا دکھ نہیں بانٹا، تم نے اس کو نہیں انڈرسٹینڈ کیا۔ تو باقی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سائننگ آف، اٹس سائرہ رحیم۔ اللہ حافظ۔